एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी पुणे के एक प्रोग्राम में यकसा सिविल कोड पर कहा कि हिंदुस्तान में इसका निफाज मुमकिन नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ ज़बानें, मज़ाहिब और नस्लों के लोग हैं जो हिंदुस्तान की खूबसूरती की अलामत है। इन्होंने मजीद कहा कि यकसा सिविल कोड की आवाज़ मफाद परस्त सियासत करने वाले ही उठाते हैं। Sharia courts over there, they are functioning from last 100 years. And their judgments are accepted, some are not accepted, people go to courts of law. So it is not that I am trying to create some sort of a Sharia mechanism. It is not that, it has never been that case, it will never happen. So uniform civil code is very good for dog whistle politics. But what is uniform civil code? Sir, criminal matters. We don't have uniformity. Do you know there is no anticipatory bail given in Uttar Pradesh? Our criminal matters are different. Jammu, Kashmir has a different criminal matters. This is the diversity of India which has to be celebrated. और खबर सीमांचल एक्सप्रेस हादसे से जुड़ी हुई। निकलने का रास्ता मिलता तब तो हम लोग निकलते। कांच फोड़ कर निकले लगल पब्लिक जिंदा है। हाजीपुर ट्रेन हादसे में महकमे रेल ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। महलूकीन के अहलखाना को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं शदीद जख्मियों को 1-1 लाख की रकम दी जाएगी, जबकि मामूली जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाने की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि सुबह 3:55 पर बिहार के हाजीपुर में रेल हादसा पेश आया, जहां पिछवाड़ा रेल डिवीजन में सीमांचल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। सीमांचल एक्सप्रेस के 11 डब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसे में 9 अमवात की तस्दीक की गई है, जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। वहीं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 4-4 लाख महलूकीन के अहलखाना और शदीद जख्मियों के लिए 50,000 मुआवजे का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए बिहार हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। और हाजीपुर ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपने गहरे दुख का इजहार किया और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वहीं कांग्रेस ने फील्ड वर्करों को जाए हादसे पर पहुंचने की हिदायत दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कांग्रेसी कारकुनान से अपील की है कि वो जाए हादसे पर पहुंचे और लोगों की मदद करें। दिल्ली में बीजेपी सांसद अमित शाह ने भारत के मन की बात मोदी के साथ प्रोग्राम में खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया। वहीं अमित शाह ने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। प्रोग्राम में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूटी में चलनी चाहिए, तभी जाकर देश का विकास होता है। और ये 5 साल की सरकारों ने इस देश को 30 साल तक बहुत पीछे धकेल दिया। मित्रों, देश का भाग्य यही था कि 2014 में देश की जनता ने एक बड़ा फैसला लिया। 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत देने का काम देश की जनता ने किया और मैं मानता हूं इस फैसले ने देश को बहुत बदला है। वहीं वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी भारत के मन की बात मोदी के साथ नामी प्रोग्राम में खिताब किया। कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में, चूंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1.5 गुना कीमत देने का काम, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का काम पहली बार मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। मौसम की एक तो कीमत कम मिलती रही है किसानों को, मौसम की अनिश्चितता भी बनी रहती है। इस संकट से निपटने के लिए भी फसल बीमा योजना लागू करना, फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यह सब सारा काम तो किया ही है। जब यह देखा कि 2022 तक हमें किसानों की आमदनी को जस्ट डबल करना है, इसके लिए और कुछ करना पड़ेगा, तो आपने देखा होगा कि इस बार इंटरिम बजट में इस बात की घोषणा ही नहीं हुई है, बल्कि इसे लागू कर दिया गया है 1 दिसंबर 2018 से
जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है उसे 6,000 रुपये प्रति वर्ष की एक सहायता भी उपलब्ध की जाएगी। मगरबी बंगाल में सीएम योगी के दौरे पर रोक लगाने के मामले में आज दीनाजपुर में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया और ममता हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी कारकुनों ने कहा कि ममता हुकूमत योगी जी से डर गई है। अमित शाह और पीएम मोदी के दौरे के बाद ममता को यकीन हो गया कि मगरबी बंगाल में अब वो ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगी। आ रहा है चीफ मिनिस्टर होने का बाद बीजेपी का तरफ से सब पेपर डीएम को दिया, जे उन लोग परमिशन देंगे, एज वेल एज उन लोग हेलीकॉप्टर का भी परमिशन देंगे। हम लोग को परसों भी बोला था जे एडीएम परमिशन दे, डीएम आने के बाद परमिशन दे देंगे एडीएम। हमारा जिला सभापति खुद जाके जब उनसे मिला तब उन लोग डिनाई कर दिया, बोले नहीं हम परमिशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम कलकत्ता से परमिशन लेना पड़ेगा। ये तृणमूल कांग्रेस का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक डर आ गया, इसलिए सवाल यही नहीं है, नहीं हो सकता है, ऐसा उन लोग कोशिश कर रहा है। लेकिन योगी के दौरे पर रोक लगाने के बाद यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ममता बनर्जी घबरा गई हैं, बंगाल की आवाम इनको जवाब देगी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनसे बात करते हैं। सर, बंगाल में योगी जी की रैली, उत्तर प्रदेश के सीएम की रैली कैंसिल हो गई, हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। जाको प्रभु दारुण दिगदीना ताकि मति पहले हर लेना। ममता जी बौखला गई हैं, घबरा गई हैं। भाजपा की कल माननीय प्रधानमंत्री जी के पहुंचने पर जो रैली नहीं रैला हुआ है, उस रैला को देख करके ममता जी को यह लग रहा है कि अब तो उनका सुपड़ा पूरी तरह से बंगाल से साफ, पश्चिम बंगाल से साफ होने वाला है। इसलिए इस प्रकार से उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रैली को स्थगित किया है। मैं समझता हूं इसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा और जनता इसका करारा जवाब देगी 2019 के लोकसभा चुनाव। सर, इसके साथ ही साथ बात करें आगरा के मेयर का जिस तरह से बयान आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी हो, आतंकी हो, भ्रष्टाचारी हो, अत्याचारी हो, उसके खिलाफ हमारी सरकार बहुत सख्ती से निपटेगी और कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत आती तो उसको संज्ञान लिया जाता है। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। सर, 21 में तारीख तय किया गया है राम मंदिर को लेकर के संतों द्वारा। सर, पूज्य संतों के चरणों में नमन है, प्रणाम है। जो तय कर रहे हैं उस पर हम सरकार की ओर से कुछ कहना नहीं है। अब पूज्य संत जो कहना चाहते हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, उसको लेकर के हमारी तरफ से विवाद नहीं है। लेकिन बीजेपी पार्टी के नाते भी, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भी, प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली भी सरकार, रामलला की जन्मभूमि पर जहां रामलला है वहीं पर भव्य मंदिर निर्माण की पक्षधर है और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जहां पर रामलला है वहीं पर राम मंदिर बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।